सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां बहरीन ने ईरान के अटैक को नाकाम कर दिया है। जानकारी आ रही है कि बहरीन ने ईरान के अटैक को नाकाम किया है। बहरीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि जो अटैक किए जा रहे थे उसे हमने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। 86 मिसाइल और 148 ड्रोन गिरा देने का दावा किया गया है। डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए हैं ईरान के हमले, ये बहरीन की तरफ से कहा गया। और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 86 मिसाइल, 148 ड्रोन जिन्हें गिराने का जो प्लान है वो तैयार किया गया था। किसकी तरफ से ये तैयार किया गया था? ईरान की तरफ से। लेकिन बहरीन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया और इन्हें इंटरसेप्ट करके वहीं के वहीं गिरा दिया, वरना एक बड़ा नुकसान हो सकता था। और सिर्फ बहरीन नहीं, यूएई की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि उसके यहाँ पर आखिरकार कितने हथियार भेजे गए हैं, कितने मिसाइल्स भेजे गए हैं, कितने ड्रोन भेजे गए हैं, ये यूएई की तरफ से भी बताया जा रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में जो जंग की शुरुआत ईरान इजराइल के साथ हुई थी, अमेरिका ने जिसे आगे बढ़ावा दिया था, अब वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती हुई नजर आती है। ये अपने आप हर देश को जद में लेते जा रही है। बहरीन कह रहा है कि हमारी तरफ जो हथियार भेजे गए थे, हमारी तरफ जो मिसाइल्स भेजी गई थी, हमारी तरफ जो ड्रोन भेजे गए थे, हमने उसे वहीं पर इंटरसेप्ट किया है, वहीं पर मार गिराया है। लेकिन इसकी वजह से बहरीन में कुछ तो नुकसान हुआ था, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले रविवार को सामने आई थी और इंडिया डेली पर सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई नहीं थी। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की कि युद्ध में ईरान का यूएस को बड़ा नुकसान का दावा कर दिया गया है। ये युद्ध में ईरान का यूएस को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। यूएस के 5वें बेड़े पर हमले में 21 लोग जख्मी हो गए हैं। अल दफरा बेस पर हमले में करीब 200 लोग हताहत हुए हैं। फारस की खाड़ी में यूएस के तेल टैंकर पर हमला हुआ है, ये जानकारी मिली है। अब यूएस के 5वें बेड़े पर यह हमला किया गया है, जिसमें 21 लोग जख्मी हैं, ये ईरान कह रहा है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में जो अल दफरा बेस है, उस हमले में करीब 200 लोग हताहत हुए और फारस की खाड़ी में यूएस के तेल टैंकर पर हमला किया गया। यह ईरान ने बहुत पहले कहा था, जब आयरिस डेना को डुबो दिया गया था अमेरिका ने पनडुब्बी भेज करके। उसके बाद ईरान की तरफ से तुरंत कार्रवाई शुरू की गई थी और यूएस के तेल टैंकर पर हमला किया गया था, जिसमें उसने बताया भी था कि 17 लोगों की जान चली गई है। अब ऐसे में ईरान दावा कर रहा है, बता रहा है पूरी दुनिया को कि ऐसा नहीं है नुकसान सिर्फ उसका हो रहा है, वो अलग अलग जगह पर नुकसान भी कर रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ। आपको ये जो अमेरिका का झंडा लगी हुई तस्वीर नजर आ रही है, इसके बिल्कुल ठीक सामने आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तेल टैंकर है जिसे डुबोया गया है। और इसमें बताया गया था कि कम से कम 17 लोगों की जान चली गई और ये फारस की खाड़ी में मौजूद था। और ये दूसरा जहाज है, अमेरिका का ही जहाज है, उसी की तरफ से ये वीडियो कैप्चर किया गया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़े होकर के सामने जो टैंकर चल रहा है, जो शिप चल रहा है, उसका फोटो वीडियो बनाते हुए नजर आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में अगर आप हर जगह देखेंगे तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान आते हैं, माफी मांगते हैं, कहते हैं कि अब पड़ोसी देशों पर कोई हमले नहीं होंगे, लेकिन स्थिति बदली नहीं है। उनके इतना कुछ कह देने के बावजूद अभी भी हमले लगातार चल रहे हैं और यही मिडिल ईस्ट का सच है। आईआरजीसी बल्कि पजेश्कियान के खिलाफ चला गया है और उनकी इस बात पर अत्यधिक नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। अमेरिका और इस्राइल ने जितनी तबाही मचाई, उतनी तबाही का ईरान को अंदाजा तो था, लेकिन वो इतनी जल्दी होगी ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि ईरान ने पहले साफ कह दिया था कि अगर एक भी मिसाइल दागी गई तो पलटवार अकल्पनीय होगा। अमेरिका और इस्राइल ने एक झटके में सुप्रीम लीडर खामनेई के साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को मार दिया। जिसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया, उससे पूरा अरब जगत टहल गया। ईरान की मिसाइलें उसकी ताकत है। ईरान ने पूरी ताकत से अरब देशों में तबाही मचाना शुरू कर दिया। ईरान के निशाने पर अमेरिकी सैन्य बेस तो है ही, सऊदी अरब, कतर,
जॉर्डन, बहरीन जैसे देशों के रिहायशी इलाकों में भी जबरदस्त बमबारी हो रही है। खामनेई की मौत के बाद IRGC बेकाबू हो गई। ईरान के निशाने पर मुख्य रूप से सऊदी अरब और UAE हैं। ईरान ने इन देशों पर बेहद खतरनाक हमले किए। खबरों के मुताबिक इन दोनों ही देशों ने सामने तो ईरान का साथ दिया, ईरान पर हमले के लिए जमीन और एयर स्पेस देने से इनकार किया, लेकिन पर्दे के पीछे ये दोनों ही देश अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसाते रहे। माना जा रहा है कि इन दोनों ही देशों की ईरान से नाराजगी है। क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को हथियार और मदद देने के कारण सऊदी अरब और UAE ईरान से नाराज हो सकते हैं और इसी वजह से ये ईरान को कमजोर करने की कोशिश में है। ईरान ने पर्यटकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन यानी अरब वर्ल्ड में जबरदस्त तबाही मचाई। ईरान की एक मिसाइल बुर्ज खलीफा के बेहद करीब इंटरसेप्ट की गई। UAE के जुमेरा आइलैंड को ईरान ने निशाना बनाया। यहाँ के सबसे बड़े होटल पाम जुमेरा पर हमला किया गया। यहाँ हमले में करीब 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। ईरान ने कतर, जॉर्डन और बहरीन में भी हमले किए। बहरीन में बेहद खतरनाक हमले किए गए। यहाँ मौजूद अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। और अब खबर यह है कि जंग में यूएस यूके के बेस का इस्तेमाल कर सकता है। यूएस के B-1 बॉम्बर यूके के सैन्य बेस में पहुंच गए हैं। ब्रिटेन की इजाजत के बाद यूएस के विमान वहां पर पहुंचे। कीर स्टारमर ने कहा था जब उनकी संपत्ति पर हमले होने लगे कि अमेरिका को हम अपने बेस देंगे इस्तेमाल करने के लिए, और इसी के तहत यूएस ने अपने B-1 बॉम्बर को पहुंचा दिया है। ब्रिटेन की इजाजत मिली थी कि यूएस के विमान हमारे बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं एक जानकारी यह भी है कि जंग में यूएस यूके बेस का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कीर स्टारमर में जब ये मदद की पेशकश की तो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि जब हमने युद्ध की शुरुआत कर दी, जब हम जीतने की कगार पर पहुंच गए हैं, तब आप मदद की पेशकश कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये बातें कही जरूर गई थी, लेकिन मदद भी भरपूर ली जा रही है। अब जो यूके के बेस है, सैन्य बेस है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका की तरफ से यह इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका यहां पर अपने बॉम्बर, फाइटर जेट्स भेजना शुरू भी कर चुका है। उसने हर तरफ से ईरान को घेरने की तैयारी जो की थी वो अब नजर भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह जाकर के अपने विमानों को खड़ा कर दिया, बल्कि उसने अपने तमाम मिडिल ईस्ट के एयरबेस को संचालित करना शुरू किया, एक्टिव किया और उसके बाद लगातार जबरदस्त प्रहार किए। क्या अमेरिका और इजराइल इस बार ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में नाकाम साबित हुए? क्या ईरान के मिसाइल पार और मिसाइलों की तादाद की जानकारी जुटाने में मोसाद और CIA नाकाम रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान में विनाश और खामनेई की मौत के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ऐसे पलटवार की उम्मीद ना तो अमेरिका और इजराइल को थी, ना ही अरब देशों को। तो क्या ईरान पर हमला करके अमेरिका फंस गया है? क्या अमेरिका वियतनाम और इराक की ही तरह एक बार फिर लंबी जंग में फंस गया है? बताया जा रहा है कि अमेरिका में ही व्हाइट हाउस और पेंटागन में टकराव शुरू हो गया है। जहां व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो लंबी जंग के लिए अमेरिका तैयार है। दूसरी ओर पेंटागन का कहना है कि यह युद्ध लंबा चल सकता है। अधिकारियों का दावा है कि तैयारी केवल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए थी।
राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना ने तकरीबन 5 हफ्ते तक जंग जारी रखने की तैयारी की। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन लंबा चल सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी भी ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला, ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह खत्म करना। दूसरा, ईरान की नौसेना को तबाह करना। और तीसरा, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करने देना। ट्रंप के मुताबिक ईरान का मिसाइल कार्यक्रम असल में उसके परमाणु हथियार बनाने की योजना की सुरक्षा के लिए था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइल्स होती हैं, तो वो मध्य पूर्व और अमेरिका के लिए खतरा बन जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।